नमस्कार, मैं हूँ विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। आज हम आपको ले चलते हैं इस हरी भरी वादियों में। इस हरी भरी वादियों का नज़ारा अत्यंत ही सुंदर है, लेकिन यह कब तक सुंदर रहेगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इन हरी भरी वादियों के बीच उद्योगों की भरमार है। हम बात कर रहे हैं सरायपाली क्षेत्र की। गिरवानी से सरायपाली रोड में लगने वाले घनघोर उद्योग जो दिनों दिन विस्तार हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी समस्या है उद्योगों से निकलने वाला डस्ट। इस डस्ट को रखने की उद्योगों के पास कोई भी जगह नहीं है, इसलिए ये उद्योग प्रबंधक फॉरेस्ट की भूमि पे या कृषि भूमि पे सड़क के किनारे डंप करके भाग जाते हैं। लेकिन हमारे अधिकारी अपने आँखों में पट्टी बांध के, कानों में तेल डाल के व मुंह में मिठाई का डिब्बा या कमीशन रूपी नोटों की गड्डी डाल के खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इन अधिकारियों को यहाँ की गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि इन अधिकारियों का तबादला चंद दिनों बाद अन्यत्र कहीं हो जाता है और इन्हीं पैसों से ये अपनी आलीशान जिंदगी व्यतीत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं लोकल ग्रामीणों को होती है, जो कई बीमारियों का शिकार होते हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि इन उद्योगों से निकलने वाले डस्ट को जब सड़क के किनारे इर्द गिर्द फेंका जाता है, उसके बाद जब भी भारी वाहन इस सड़क से गुजरते हैं, उस समय यह फ्लाई ऐश उड़ता है और लोगों की आंखों में जाता है, जिससे हादसे का मुख्य कारण होता है। इन सब हादसों में मुख्य जिम्मेदार अधिकारी और उद्योग प्रबंधक है। लेकिन जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, ऐसे में अधिकारी और उद्योग प्रबंधक हाथ खड़ा कर लेते हैं कि कहीं न कहीं डंपर वाले की गलती है। लेकिन जितना जिम्मेदार डंपर वाला है, उतना ही जिम्मेदार अधिकारी और उद्योग प्रबंधक है, क्योंकि जब अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाते सही तरीके से तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती। लेकिन जब अधिकारी ही अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, तो भला उद्योग प्रबंधक तो अपना काम निकालेंगे ही, क्योंकि उन्हें पैसा दो अपना काम कराओ की रणनीति भली भांति आती है। और कई अधिकारी तो ऐसे हैं जो बिकने को तैयार हैं, बस कोई कीमत देने वाला होना चाहिए। लेकिन ये अधिकारी जब ग्रामीण इनकी शिकायत करने पहुंचते हैं, तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं जैसे मानो इनसे कोई पाक साफ है ही नहीं और ये चंद दिनों में ही कार्रवाई कर देंगे। लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर अपना कहीं ना कहीं कमीशन तय कर लेते हैं। बहरहाल रायगढ़ जिले में अत्यधिक उद्योग लग चुके हैं, जिससे भीषण गर्मी का शिकार ग्रामीणों को होना पड़ता है। इसी में अब और एक जन सुनवाई होने जा रही है। 20 मार्च 2024 को रायगढ़ इस्पात की जन सुनवाई होने जा रही है, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है, क्योंकि अपनी ईआईए में जो भी जानकारियां उन्होंने प्रस्तुत की हैं, वह बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि पहली बात तो पुराने जो प्लांट को इनके द्वारा संचालन किया जा रहा है, उसके फ्लाइएस फेंकने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई निर्धारित जगह नहीं है, कोई निर्धारित मापदंड नहीं है। उसके बावजूद ऐसे उद्योगों को लगवाना कहीं न कहीं ग्रामीणों के साथ अन्याय कहलाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इस उद्योग से और भी अत्यधिक फ्लाइएस निकलेगा और जब इसे इर्द गिर्द डंप किया जाएगा, तो ग्रामीणों की मौत का जिम्मेदार भी यही उद्योग प्रबंधक होंगे। लेकिन अगर प्रशासन चाहे तो ग्रामीणों के साथ न्याय कर सकती है और इस जनसुनवाई को स्थगित कर सकती है। इस जनसुनवाई को स्थगित कर ग्रामीणों के साथ इंसाफ करना चाहिए।